बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द लर्न केमिस्ट्री। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के डेली बेसिस पे लेक्चर्स हुआ करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है, किस तरह का नॉलेज है, किस तरह से गेन होता है। सो साइंस जो है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड सेंटिया से, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। नॉलेज तो अब हमें हर टाइप का नॉलेज यहाँ पे मिलता रहेगा, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, एसएसटी, ये सारा नॉलेज है। लेकिन साइंस साइंस कैसा नॉलेज है? साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि हमें तीन चीज़ों के बेसिस पे गेन होता है। नंबर 1 पे हाइपोथेसिस, नंबर 2 पे ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 पे एक्सपेरिमेंट्स। सो हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो नॉलेज हमें गेन होता है उसको हम बोलते हैं साइंस। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर। जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की चार चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। नंबर 1 पे हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ मैटर, नंबर 2 पे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, नंबर 3 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड नंबर 4 पे रिएक्शंस ऑफ मैटर को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे अब हम इनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है कि किसी भी मैटर को बनाने वाले एटम्स कौन से, यानी क्वालिटी ऑफ एटम्स, यानी किस टाइप के एटम्स, कौन से एटम्स किसी मैटर को बना रहे हैं, वो क्या होती है, मैटर की कंपोजिशन होती है। एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं वाटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। वाटर जब डिकम्पोज होता है तो ये दो एटम्स के मिलने से बना हुआ होता है। नंबर 1 पे हाइड्रोजन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, ये कंपोजिशन है वाटर की। नंबर 2 पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन साल्ट है। इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये दो एटम्स आते हैं हमारे पास। नंबर 1 पे सोडियम, नंबर 2 पे क्लोरीन। सो क्लोरीन एंड सोडियम आर द कंपोजिशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। नंबर 2 पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये रिलेट कर रहा होता है कंपोजिशन ऑफ मैटर से। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ जाते हैं। तो ये तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, ये कंपोजिशन होते हैं, क्योंकि ये वाटर को कंपोज कर रहे होते हैं। ये मैटर की क्या है, कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन का तो हमें पता चल गया। अब ये जो एटम्स हैं ये किस मैनर में अरेंज हो रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखें, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो है वो एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। और जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसके पास होते हैं दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दो ही उसके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऑक्सीजन के जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ बॉन्डिंग करते हैं और इस तरह हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो अरेंजमेंट होती है, जिस मैनर में वो अरेंज हो रहे हैं, वो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इस मैनर में, इस अरेंजमेंट में जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। और दूसरा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इस मैनर में जो है वो अरेंज होगा, इस मैनर में उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नंबर 3 पे हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी मैटर की फ़िज़िकल स्टेट से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं तो वाटर की फ़िज़िकल स्टेट क्या है, जो कि ज़्यादातर हमें जो है वो मिलती है, वो है लिक्विड। अब लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी क्या होंगी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर का जो है वो
लिक्विड वाटर का टेस्ट, उसका स्मेल, उसका जो कलर होगा, इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी उसकी क्या आ जाती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन से रिलेट कर रही होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि डायपोल मोमेंट, इसके अलावा जो है वो बॉन्ड लेंथ, ये सारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल अब हम बनाना चाह रहे हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए। ये दोनों एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन है जिसके थ्रू एक जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो अब इसमें रिएक्शंस में सिर्फ रिएक्शंस को ही हम नहीं देखते कि किस तरह से एक जो है वो किन स्टेप्स को पास करने के बाद एक हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल बन रहा है, सिर्फ इस चीज़ को ही नहीं स्टडी करते बल्कि इसमें हम जो एनर्जी चेंजेस होती हैं उनको भी स्टडी करते हैं। सो केमिस्ट्री को हमने डिफ़ाइन किया, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द composition, structure, properties, reactions and the energy changes accompanying the reaction of the matters, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। आगे चलें जी, मैटर क्या होता है, अपने इर्द गिर्द देखें सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ मैटर कब कहलाएगी, जब उसके 2 कंडीशंस को पूरा करेगी। नंबर 1 पे उसके पास क्या होना चाहिए, मैस होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका जो है वो कोई स्पेसिफिक जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जिसका मैथ होगा और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उसको हम बोलेंगे मैटर। सो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, मैटर इज़ एनी थिंग दैट हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मैस होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो सारी की सारी क्या होंगी, मैटर होंगी। सो हम केमिस्ट्री भी क्या है, इसमें हम मेजर मैटर को जो है वो स्टडी करते हैं। सो आगे देखें, यहाँ पे डायग्राम में आपको जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को शो किया गया है। सॉलिड को अगर हम देखें, ये सॉलिड को देखें, इसने कोई ना कोई जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई की है और इसका एक मैस है। सो सॉलिड क्या है हमारे पास, मैटर। लिक्विड को देखें, लिक्विड का भी एक स्पेसिफिक मैस है और इसने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। सो लिक्विड भी हमारे पास क्या है, मैटर है। आगे गैसेस का केस देखें, गैसेस को ओवरऑल गैसेस में हम एयर को देखें तो हम इसको मैटर नहीं कह सकते, लेकिन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इसका कोई जो है वो स्पेसिफिक मैस नहीं होता, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन जब हम किसी गैस को किसी कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं तो तब जाके उसका एक मैस भी होता है और वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी उसका होता है। सो उस केस में हम गैस को जो है वो मैटर बोलेंगे। आगे आ जाएं, मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारा कुछ क्या है हमारे पास, मैटर है। मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास मैटर को क्लासिफाई किया जाता है प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है, और मिक्सचर्स में, ठीक है। अब हमारे इर्द गिर्द वो मैटर जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एक होमोजीनियस मैटर दैट हैज़ अ डेफिनेट एंड फिक्स्ड कंपोजिशन एंड ऑलवेज हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ आर कार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। तो सब्सटेंस कोई भी होमोजीनियस मैटर है जिसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनेट कंपोजिशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अगर आ जाए मिक्सचर पे, सो मिक्सचर क्या होता है कि a matter that is obtained by mixing 2 or more elements or compounds in any ratio is called as a mixture। so mixture क्या है कि जिसमें हमारे पास elements and compounds क्या आ जाते हैं, without any fixed ratio आपस में combine होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, mixture है। आगे आ जाएं जी प्योर सब्सटेंसेस पे। प्योर सब्सटेंसेस की आगे क्लासिफिकेशन की जाती है किसमें, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, ठीक है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अगर हम एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करें तो एलिमेंट क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द, यहाँ पे देखें एलिमेंट्स को एलिमेंट क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, जिसको सिंपल सब्सटेंसेस में फर्दर जो है वो हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते।
इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। सो एलिमेंट is a substance that is made up of the same type of the atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into the simple substance by the ordinary chemical reactions. So क्या है कि हमारे पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कोई भी ऐसी सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो उनके मिलने से बनी हुई होती है और उसको फर्दर जो है वो हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर आप आगे हम कंपाउंड को देखें, कंपाउंड क्या चीज़ है, कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। कंपाउंड भी क्या है, सब्सटेंस की ही टाइप है ना। तो सब्सटेंस ये वो सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में एक फिक्स्ड रेशो से कंबाइन होने से बनता है। कंपाउंड एक ऐसी चीज़ है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एक फ़िक्स रेशो में कंबाइन होने से बनते हैं। कंपाउंड की एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर इज़ अ कंपाउंड जिसका फार्मूला H2O होता है, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, सैंड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा जिसका केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट है NaCO3 जिसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए होते हैं। सो ये सारे क्या हैं, हमारे पास कंपाउंड्स की एग्जांपल आ जाती हैं। आगे देखें जी, हमारे पास जो है वो मिक्सचर को भी जो है वो जो है क्लासीफाई किया जाता है टू टाइप्स में। इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आइए देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। मिक्सचर को देखने से पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम देख लें जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड को अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। एलिमेंट को हमने पहले भी बताया कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप के एटम्स के मिलने से बनी होती है जिनका एटॉमिक नंबर भी जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जिसको फर्दर जो है वो हम जो है वो सिंपल सब्सटेंस में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये देखें, इसके अंदर जो है वो सेम टाइप के एटम्स हैं। आगे अगर हम कंपाउंड को देखें, कंपाउंड क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जो है वो एक फ़िक्स रेशो से कंबाइन हुए होते हैं, केमिकली कंबाइन हुए होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और जो कंपाउंड होता है इसको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके एटम्स में या फिर एलिमेंट्स में। अच्छा, आगे हम बात कर रहे थे जी मिक्सचर की। मिक्सचर इससे पहले आगे पीरियोडिक टेबल को भी देख लेते हैं हम। पीरियोडिक टेबल में जितने भी ये सारे नज़र आ रहे हैं एटम्स, ये सारे के सारे ये क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, नोबल गैसेस, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आगे आ जाएं जी मिक्सचर्स। टाइप ऑफ मिक्सचर्स हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर 2 पे हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये वो मिक्सचर होता है जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हुए होते हैं और उनके दरमियान में कोई भी स्पेसिफिक बाउंड्री हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाते हैं, साल्ट का वाटर के अंदर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन आ जाता है, ये सारे क्या हैं, होमोजीनियस हैं। जबकि हीट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये कौन सा मिक्सचर होता है, जिसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए होते हैं और उनके दरम्यान में एक स्पेसिफिक जो बाउंड्री होती है उसको हम देख सकते हैं। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल में हमारे पास जो है वो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट आ जाता है। ये क्या है, ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं। आए डायग्राम से मज़ीद जो है वो हमें इसका क्लियर हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर देखें, होमोजीनियस मिक्सचर के सारे पार्टिकल्स एक यूनिफॉर्म मैनर में जो है वो मिक्स हुए हुए होते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अगर हम देखें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए होते। इनके दरमियान में ये देखें, ये एक बाउंड्री सी नज़र आ रही है। पर्पल एलिमेंट्स जो हैं वो अलहदा हैं और ग्रीन एलिमेंट्स ये सारे अलहदा हैं। ये एक बाउंड्री जो है वो हमें नज़र आ रही है। सो ये हमारे आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आज के जो फंडामेंटल्स बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ आ गया होगा। सो मज़ीद जो फंडामेंटल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।